ठीक है, तो हम लोग 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो पेज नंबर 40 फ्रैंकिंग का है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर्स, राइट। तो एग्जांपल नंबर 20 सॉल्व करते हैं। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 14। ठीक है, दो नेचुरल नंबर लिया है, मान लो एक x है दूसरा y है। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से, लाइक दैट। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो अगर एक नंबर है x है दूसरा y है, दोनों का एडिशन कितना है? x + y = 14 बोला है वो। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से y = क्या आएगा? 14 - x। यहाँ क्लियर है? ठीक है, फिर क्या बोलता है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7/24। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर 1/x + 1/y = कितना है? 7/24। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या डाल दो? y का फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, तो फिर ये सेकंड ले लो, 1/x + 1/14 - x = 7/24। सॉल्व करो, एलसीएम लो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे 14 - x + x डिवाइड बाय x * 14 - x = 7/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। तो 14 = 7/24 डिवाइड बाय 14x - x²। इसको कैंसिल कर लूंगा 2 टाइम्स में, बराबर ना? हाँ बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 24 = 14x - x²। बराबर है? सबको लेफ्ट में ले लो, तो x² - 14x + 48 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। बराबर है? आपके बुक में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है, तो मैं भी कर लेता हूँ। 48 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 12, 2 6, 2 3। बराबर है? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। 16 में से 3 गया तो 13 होता है ना। तो उल्टा करता हूँ, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 2 = 21। तो ये नेगेटिव चाहिए ना, तो ये कितना कर लो, तो ये 12 और -4x। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² - 12x - 4x + 48 = 0। ये दोनों में से क्या कॉमन है? x। तो x - 12 आएगा, -4 कॉमन ले लो, x - 12 = 0। तो x - 12 × x - 4 = 0। तो एक x का वैल्यू क्या है? 12। एक x का वैल्यू कितना है? 4। दोनों को ऐड करो, 14 आता है? नहीं, 16। बराबर सॉल्व किया ना? ये गलत हो गया। 5 और 46 यहाँ पे 12 मांगता है ना, ये गलत हो गया है। आपने x निकाला, y y हाँ भाई यहाँ फिर भी गलत हो गया ना। देखो 12 और 4 कितना होता है? 16। यहाँ 14 मांगता है ना, ये समझा कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, समझा? तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया अपने से। ये बराबर है? यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ तो देखो इसको पेयरिंग अलग करना पड़ेगा। 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 और ये 6, तो 8 6 में जाएगा ये। x² - 8x - 6x + 48 = 0। x कॉमन ले लो, तो x - 8। ठीक है, तो -6 कॉमन ले लो, तो x - 8 = 0। तो x - 6 = 0। बराबर है ना? तो एक x का वैल्यू 8 है, एक x का वैल्यू 6 है। अभी ऐड करो, 14 आता है? 8 6 14 है ना? बराबर। ठीक है, तो y = 14 - x। तो 14 - 8 कितना होगा? 6, जब x का वैल्यू 8 है। ठीक है, y = 14 - 6 कितना आएगा? 8, जब x का वैल्यू 6 है। y से वर्सा हो सकता है। चलो लिख लो। देखो अभी सेलिना का सॉल्व करेंगे, पेज नंबर है
55 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 1200 डिवाइड बाय x प्लस ऑफ 2 इनटू x माइनस ऑफ 10 माइनस 1200 इज इक्वल टू 60। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इससे ये पूरे टर्म को, फिर इससे इसको टर्म को। तो 1200 डिवाइड बाय x इनटू x माइनस ऑफ 10 2 इनटू x ऑफ माइनस 10 माइनस 1200 इक्वल टू 60। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मल्टीप्लाई करो 1200 इनटू x अपॉन x माइनस 1200 इनटू 10। यहाँ तक क्लियर है? इसके नीचे क्या है x, तो x भी आएगा प्लस 2 ऑफ x माइनस 20 माइनस 1200 बराबर है? yes कोई दिक्कत है? हाँ 2x नहीं बराबर है। बराबर ना? हाँ तो इससे x कैंसल, तो 1200 माइनस 1200 एक और जीरो बढ़ा दूं डिवाइड बाय x प्लस 2 ऑफ x माइनस 20 माइनस 1200 इक्वल टू 60। देखो ये वाला कैंसिल हो रहा है, हाँ तो हो गया। फिर सॉल्व x का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या है x, x तो ये कितना है 12000 बराबर ना, 3 जीरो। हाँ। इससे ये 2x स्क्वायर यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हाँ 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 माइनस 20 ऑफ x इज इक्वल टू 60 प्लस 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या मिला माइनस 12000 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 60x। यहाँ तक क्लियर है? हाँ 2 से डिवाइड कर दो, सब में 2 कॉमन है ना, हम्म ठीक है? तो पहले लिख लो फिर सॉल्व 62 20 तो 2 से डिवाइड कर लेते हो, ये कितना मिलेगा 600 मिलेगा हाँ प्लस x स्क्वायर मिलेगा, हाँ ये कितना मिलेगा माइनस ऑफ 10x मिलेगा, 10x और ये कितना मिलेगा 30 30x। बराबर है ना? सबको लेफ्ट में ले लो, हाँ अरेंज कर लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस 30 ऑफ x माइनस 600 बराबर ना, हाँ इक्वल टू 0 बराबर है? तो x स्क्वायर माइनस 40 ऑफ x माइनस 600 इक्वल टू 0 बराबर है? yes तो स्प्लिट कर लो 600 को, तो कितना आएगा, माइनस मांगता है ना, 2 से करो 300, फिर 2 से करो 150, 2 से करो 75 बराबर है? 2 से करो, 2 से नहीं होगा, ना, 2 से 3 से होगा, 3 से होगा 15 बराबर ना, फिर 5 से करो 5 बराबर है? तो बड़ा नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 25 4 जा, नहीं देखो 5 5 जा 25 2 जा 50 और ये 6 24 नहीं होगा ना ये, हाँ तो सर ऊपर तो ये कर लो 2 2 जा 4 4 5 20 और ये तीनों को करो 75 8 जा 75 8 जा, चलो देखते ना, ये 4 और 5 20 माइनस करो, और यहाँ पे 5 था 10 और 3 कितना होता है 30 ना, 15 29 कितने टाइम में आएगा 75 जा 75 8 जा आएगा, लेकिन Five. माइनस 40 भी आना चाहिए ना बेटा, वही तो देखो 5 5 25 3 जा 75 और फिर 2 2 जा बराबर क्या हो ना? 8 हां तो पेयरिंग करना है अपने को, अगर पेयरिंग तो बता रहा हूं कितना, हाँ, तो 75 40 देना है ना, हाँ 40 लाना है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अगर हाँ 15 दूनी 30 इसको करूंगा तो 30 और ये फाइनल 10 और 2 20, तो ये नहीं होगा, ठीक है? तो नंबर अपने पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है ना, हाँ नहीं 5 हाँ 4 2 है अगर मैं 15 29 30 60 10 फिर ये 5 4 से 20 और ये 10 नहीं होगा वो भी, ठीक है? 8 3 जा 24 और ये 25 बराबर क्यों नहीं है, साइन तो उल्टा नहीं है ना,
बराबर है? सर उधर एक सेकेंड, एक बार चेक कर लेगा स्टार्टिंग से। हाँ -6 बराबर है। 1200 प्लस बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 60। तो ये सॉल्व किया इससे, फिर 2 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। x गया, फिर ये 50 आ गया, 50। यहाँ तक सही है। हाँ। गया, फिर ये बराबर है सर उधर 20 कौन सा, ये Minus- 22 इंटू हाँ तो 8 नहीं, उधर नहीं, वो नीचे जो है उधर कौन सा? माइनस करके नहीं मिल सकता। यहाँ पे नहीं, क्या? उधर नहीं, नीचे नीचे चलो जाओ, उधर वाले में सर, रुक जाओ जिधर आपने 2x माइनस 20 लिखा है, -18 उधर। 600 है ना, हाँ। तो अगर 20 इंटू 30 कर दो 60 होता है, 50 है ना, लेकिन अगर और क्या कर सकते हैं, इसको 2 टाइम में करेंगे तो 2 इंटू 10 हाँ। और ये 30, तो 40 इंटू 2 कितना होता है। चलो यहाँ फिर से डिवाइड करके देखते हैं, किससे करूँ, डायरेक्ट 5 से करूँ पहले, हाँ हाँ 5 से करो। 5 से करो तो 1 2 0, फिर 5 से करो 2 4 ना, नहीं 24 हाँ। ना, हाँ हाँ बराबर बराबर। फिर 2 से करो 12, 2 से करो 6, Six। 2 से करो 3। वही तो आया है। हाँ आ तो वही का ना, नंबर सेम है ना, तो 25 दूनी 50, 25 25 3 25 ना, हाँ। और ये 8, ये माइनस करेंगे तो नहीं आता ना 40। 75 में चलो 80। ये दोनों को करूँ और ये करूँ तो 6 5 जो 30 और 4 20, तो ये भी नहीं आता। 41 है। 6 इंटू 5 किया तो 30 और ये 10 40, ये भी नहीं आता। किससे आएगा, पहुंच गया, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला से कर लो, d इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाला, तो d का वैल्यू -40 है, तो है -40 का स्क्वायर 600, 1600 आएगा, -4 a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -600, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2400, ऐड करोगे तो 4000 आता है ना, तो 100 का 20 और 40 का 20, समझा कि नहीं, बराबर। ये बराबर है सिटीजन, 20 का आएगा ना ये, हाँ, नहीं नहीं 400 होएगा ना, 20 का 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है। ये कितने का आएगा, 400। ये पॉइंट्स वन से रखे, चेक करना एक मिनट, तो अगर 4 लूं 100 लूं और एक 10 और बचता है ना अंदर, हाँ तो बाहर आएगा 2 10 और √10, तो √9 3 होता है ना, तो 3.12, 20 इंटू 3.12, पॉइंट्स में आंसर है क्या, चेक कर पहले, ठीक है। तो देखो ये अपना आंसर आ गया ना अभी, ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100 और प्लस कितना 60 ना, माइनस 600 इक्वल टू 0, सही है ना, समझा कि नहीं, 100 इंटू 60 कितना आएगा, ये 6000 आना चाहिए क्या, तब आंसर आएगा ना, 600 आएगा। क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 थोड़ी आता है, 100 माइनस 60 6000 आएगा ना, जल्दी गलती है। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है लगता है, पोज कर आंसर, ठीक है। तो देखो डिवीजन करेंगे, पहले यही करो इतना कंफ्यूज हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ये क्या मिलेगा बताओ, ये आता है -6000 राइट, 600। Yes, हाँ 6000 सॉरी। माइनस 10x इक्वल टू 30x बराबर है, हाँ तो इसको रीअरेंज कर लो तो आ गया ना आंसर फिर, उधर 600 लिखा था हमने। हाँ इसलिए नहीं आ रहा था। चलो तो ये कितना आ गया, अरेंज कर लो इसको, ये x स्क्वायर हो गया
माइनस 10x माइनस 30x, इसको लेफ्ट में ले लो तो माइनस 6000 ना, तो आ गया आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इक्वल टू 0। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 60x माइनस 6000 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 100 प्लस 60 कॉमन ले लो, x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 100 आ गया ना, और एक x इज इक्वल टू माइनस 60 आ गया आंसर। चलो लिख लो। पेज नंबर 40 फ्रैंकिन का है, क्वेश्चन नंबर 21 एग्जांपल। ठीक है, तो देखो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल नंबर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180। x y को नेचुरल नंबर ले लिया। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। तो अगर मान लो कि y जो है ना स्मॉलर नंबर है, किससे? x से, तो x बड़ा है, तो क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, तो y स्क्वायर कर लो 8 टाइम्स द बिगर। ठीक है, ये समझा क्या? मतलब मेरा उम्र है ना, मैं बड़ा हूं ना, ठीक है ना, तो मेरा जो उम्र है 8 टाइम्स तुम्हारा स्क्वायर का। मान लो तुम 14 इयर्स का 8 टाइम्स, हाँ तुम 14 का हो, तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ y। हेलो भाई सुनना, तू है 14 का और मैं हूँ 8 टाइम्स ऑफ y, तो y आ जाएगा ना, डिवाइड करना। तो वही है, स्मॉलर का जो है ना स्क्वायर, वो बड़े का 8 टाइम्स है, समझा? तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, बराबर है ना। तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो 180 2 से डिवाइड करो, 90 2 से करो, 45 2 से करो, 2 से नहीं 3 से होगा 15, 3 से करो 5, बराबर ना। माइनस 8x आना चाहिए, 9 9 से 45 15 4 दी 12 12 और 15, तो आ गया ना एक्स स्क्वायर माइनस 15x, नहीं 8 मांगता है ना, 15 2 10 10 और 30 कितना होगा सृजन? बराबर क्या हो ना, 4 थी 12 12 और 15 8 नहीं आएगा ये, फिर 3 3 9 9 दूनी 18, इसको करेंगे 9 दूनी 18 और 10 आ गया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 10x माइनस 180। जस्ट समझा गया क्या? ये वाला कैसे स्प्लिट किया? नहीं, ओके देखो मैं कैसे किया, 18 लाया, 18 कैसे लाया, 3 इंटू 3 9 9 इंटू जा 18, ठीक है, तो 18x और 5 टू जा 10। अच्छा हाँ ये समझा? हाँ ये ठीक है। तो ये हो गया ना एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x, ये तो लिख दिया हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस 18 प्लस ऑफ 10, तो x माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 10। समझा? चलो लिख लो फटाफट। ये तो पक्का है। ये सम देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान से सुनो। 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 8। दो नंबर है, मान लो 2 डिजिट है, x और दूसरा y है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, xy इक्वल टू कितना है 8। यहाँ तक समझा? जैसे एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 4 कितना है 8। यहाँ तक क्लियर है? if 18 is added the number interchange, इसमें कितना ऐड करना है 18, तो नंबर उल्टा हो जाता है। हाँ ठीक है, तो देखो, तो x into y equal to 8 लिखते हो, y equal to क्या आएगा 8 upon x, एक वेरिएबल में लेना है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर है नंबर 10x प्लस y, हाँ। इसका मतलब मैं यूनिट प्लेस क्या लिया हूँ y, और 10th प्लेस क्या लिया हूँ x। समझा कि नहीं? जैसे कोई नंबर है 18, तो 8 क्या है यूनिट प्लेस, और 1 क्या है 10th प्लेस। समझा ना? अगर मैं 2 1 8 लूं तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस, ये क्या है 100 प्लेस। इतना तो आता है ना? हाँ हाँ याद है। अभी नंबर को इंटरचेंज करना है, अभी क्या करना है, नंबर को इंटरचेंज करना है।
नंबर इज इंटरचेंज मतलब ये यूनिट प्लेस 10th प्लेस पे आएगा और ये यूनिट प्लेस पे जाएगा, तो ये क्या होगा 10y प्लस x। यहाँ क्लियर है? हाँ समझा? थोड़ा क्या समझना, देखो 18 नंबर है, ये यूनिट प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे है, नंबर को इंटरचेंज किया तो 81 हो जाएगा ना, 100,000 समझा कि नहीं? अभी इतना ही तो समझ, ये 10th प्लेस पे आ गया, ये यूनिट प्लेस पे आ गया। देखो कोई नंबर है x y z है, सर लेकिन उसका तो सुनना पहले बढ़ गया x y z है, तो ये यूनिट प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस को मैं 100x लिख सकता हूँ, हाँ y को क्या लिख सकता हूँ 10y, बराबर, और इसको z को सिर्फ z, ये हाँ। समझा? तो उसी तरह से देखो ये 10x प्लस y था ना, तो इसको उल्टा कर दिया, y इधर ले लिया, x इधर ले लिया, तो नंबर इंटरचेंज हो गया, समझा कि नहीं? चलो अभी देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ 18 इज एडेड द नंबर, किस में ऐड करना है? इसमें ऐड करना है, इसमें मैं ऐड करूंगा तो उल्टा नंबर हो जाता है, हाँ समझा? तो लिख लो, इफ 18 इज एडेड टू किसमें 10x प्लस y, तो इसमें 18 ऐड करो तो ये किसके बराबर हो जाएगा 10y प्लस x के बराबर, हाँ समझा ना? इस ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड किया तो ये उल्टा नंबर हो जाता है, हाँ y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी सॉल्व कर लो, हो गया आंसर। और फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, क्योंकि वो बोला है ना दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, जैसे 18 है तो अगर 1 into 8 करूंगा तो कितना होता है 8, समझा ना? तो अभी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 10x, y की जगह पे क्या डालना है फर्स्ट इक्वेशन से 8 upon x प्लस 18 इक्वल टू 10, y की जगह पे क्या डालना है 8 upon x प्लस x, याद क्लियर है? हाँ तो एलसीएम ले लो x, तो ये कितना होगा X। 10x स्क्वायर लिखा होगा, स्क्वायर, समझा ना? x मल्टीप्लाई होगा, इधर भी x हाँ, मल्टीप्लाई हाँ, होगा, प्लस 8 प्लस 18x इज इक्वल टू 80 बाई x 80 बाय प्लस x, बराबर ना? बराबर, बाई 1, इधर भी एलसीएम x लूंगा, तो x लिया तो ये हो जाएगा 80 प्लस x स्क्वायर, क्लियर है? हाँ और नीचे में क्या बचा 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18x अपॉन x, ये x से x जाएगा, हाँ क्या बचा 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18x, सबको लेफ्ट में ले लो, माइनस 80 माइनस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें से माइनस करो 9x स्क्वायर आएगा, बराबर है? हाँ, ये प्लस 18x, 80 में से माइनस 8 करो, कितना आएगा 72 इक्वल टू 0, बराबर ना? 9 से डिवाइड कर दो सबको, 9, हाँ 9 कॉमन है ना? 72 भी आता है 9 अभी ठीक से डिवाइड कर, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 8 जा 72, हाँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 4 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 4x माइनस ऑफ 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो ये दोनों में से, तो यहाँ पे x प्लस 4 बचेगा, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 2 आया, ओके सर, ठीक है? अभी रुक जाओ, थोड़ा चेंज चेक ट्विक तो करना है, हाँ ठीक है? तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक x का वैल्यू 4 आया, दूसरा x का वैल्यू माइनस ऑफ 2 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8 आ रहा है, हाँ मोड लिया है, समझा ना? तो y का वैल्यू क्या है 8 अपॉन x, तो अगर पॉजिटिव नंबर लूं तो पॉजिटिव 4 है, तो 2 से 4 लूंगा तो 2 आएगा, तो मतलब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई करो 8 आता है, वही बोला था ना मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 8 और चलो हो गया मतलब जो भी फिर, हो। सही है, ठीक है? अभी ये देखो, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला, ठीक है? तो देखो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करूं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 8, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज c, समझा? यहाँ तक क्लियर है?
तो यहाँ पे एक टर्म को डिफाइन करते हैं डी को, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। Discriminant। डिस्क्रिमिनेंट ये फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, जो हमने तो उधर बी use क्या है, किया। कोएफिशिएंट ऑफ x है ये वाला, माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से x का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपको दो रूट्स देता है, क्यों? क्योंकि एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस माइनस करेंगे। तो रूट्स मुझे कैसे पता चलेगा कि प्लस माइनस क्या है? ठीक है, इसका प्रूफ भी दिया है तो मैं भी बताता हूँ। हाँ वो ठीक है, तो जरूरत नहीं लेकिन फिर भी देखो, अगर d का वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ग्रेटर देन मतलब हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। हाँ तो पॉजिटिव आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होगा, रूट्स आर रियल। समझा? हेलो भैया, हाँ जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर d का वैल्यू ग्रेट इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल, अगर d लेस देन 0 आएगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। जीरो लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा, हाँ। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। समझा? हाँ। नेगेटिव वाला 11th में पढ़ना, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस ऑफ 77 बाय यूजिंग फॉर्मूला करना है। तो अभी तो x स्क्वायर लेफ्ट में ले लो, माइनस 18x प्लस 77 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू क्या है, 1, 1 b का वैल्यू क्या है, 8 माइनस 18, c की वैल्यू क्या है, प्लस 77। 70 सर। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले d डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस 18 माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, 1, c का वैल्यू 77। तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, मुझे याद है। यस। ये कितना होगा, माइनस 8 4 जो 28, 2 28 और 2 30, माइनस करो 6 1 16, d अंडर रूट निकाला तो अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4 आया, बराबर है? बराबर। यहाँ क्लियर है? तो इसमें डाल दो, तो x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ माइनस 18 प्लस माइनस, तो इसका वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया हूँ, कितना है, हाँ 4 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो आ गया आंसर, माइनस माइनस प्लस, प्लस तो प्लस 4 करो डिवाइड बाई 2 करो, और एक बार 22.2 18 माइनस ऑफ 4 बाई 2 कितना होता है, 11 आएगा। इसमें 14 7 आएगा, आंसर आ गया ना, 2 रूट्स। बराबर। चलो लिख लो फटाफट, पॉज करो। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 56। x माइनस 18 अपॉन x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो एलसीएम क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 6 ऑफ x, बराबर है? हाँ तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस 18 इक्वल टू 0, बराबर है ना? यस। तो कंपेयर करो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, बराबर ना? तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू माइनस 6, c का वैल्यू माइनस 18। माइनस प्लस में फर्क है ना मैडम, मेरे पास माइनस 18 करोड़ है, करोड़ रुपया। अभी वो प्लस हो जाएगा ना? हाँ तो प्लस करेंगे, तो देखो इसका पहले d निकालना है, तो d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या नाम है, जस्ट b का वैल्यू कितना है, किसका वैल्यू? मेरा वैल्यू कितना है, b का वैल्यू पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल दो, ज्यादा लिख हो तो दिया। गया।
माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू, A का वैल्यू सी का वैल्यू 18 कितना आएगा 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 18 4 जब 832 3 72, बराबर, मैं तो बराबर ही बोल रहा हूँ। इसके लिए तो बोला बराबर। ये कितना आएगा 8 और ये 6 8 8 10 कितना? 108। 108 तो अंडर रूट ऑफ 108 कितना आता है सीरीजन, कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 100 कितना आता है 10, 10 आता है। अंडर रूट 11 का कितना स्क्वायर होता है 121, तो 10 के करीब है तो 10.12 ले लेता हूँ अंडर रूट ऑफ 10 बराबर है ना? 1.12 आसान से हाँ। 10.21 भाई आपने 21 लिखा और 1 सही तो है। 1 2 बोल के 21 ठीक है लिखा। ना भाई, जान दे चल रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी बाई 2 इंटू ए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 10.21 ले लिया हूँ डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ऑफ 10.21 अपॉन 2, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 10.21 डिवाइड बाई 2, दूसरा वैल्यू क्या आएगा x2 इक्वल टू 6 माइनस 10.21 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा ये 16.21 अपॉन 2, कितना आएगा 8.125, ठीक है ना? ठीक है कर लेना। ये माइनस करो कितना आएगा सॉल्यूशन, 2 डिजिट तक करना है 10.21 माइनस 6.00 बराबर ना? 09 तो 21 और ये 4 ना, तो माइनस 4.21 सही है, डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर लो 2.1 5 10 15, ठीक है। अरे सर 2.15 1.5 नहीं। ठीक है ना भाई, ले ले पॉइंट्स के बाद कौन बचता है, ये समझ गया ना भाई? 2 डिजिट पॉइंट तक निकालना था, इसलिए पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक लिया हूँ। सर ये जो आपने स्क्वायर रूट किया हमारी बुक के पीछे दिया है, अरे भाई कर लेना, देख एक ट्रिक्स है, बताओ। 100 का स्क्वायर रूट 10 है हाँ और 11 का 121 आता है, तो इससे बहुत काफी दूर है ना, तो आंसर इसके करीब आएगा 10.12 या 21 लिख दे, अच्छा वैसा। समझा? ऐसे ट्रिक्स है, देख लो फटाफट। नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 57, एक्सरसाइज नंबर है 5C का, सेरीना का है, सेरीना का। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, गिव करेक्ट आंसर अप टू 3 डिजिट तक निकालना है। 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बताओ a क्या है, b क्या है, c क्या है? हाँ अभी जस्ट बताएगा। d का फॉर्मूला क्या है जस्ट, कोई बोलना मत, बी बुढ़ापा आ गया शिट b स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac। हाँ मैं तेरे डबल उम्र का हूँ फिर भी नहीं बताओ। शिट याद भी नहीं आता। चलो इधर क्या बताओ। पड़ेगा, b का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर जस्ट -9 -9 आएगा। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया। तो 9 ठीक है कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है प्लस हो या माइनस, तो कितना आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। हमेशा 1 आएगा, प्लस आएगा, B पॉजिटिव, माइनस b पॉजिटिव, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80, ये कितना है 89। d अंडर रूट ऑफ d अंडर रूट ऑफ 89 कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। हेलो 89 ना, हाँ तो 100 का स्क्वायर, तो किसके करीब ज्यादा है ये 89, इसके करीब ज्यादा है ना, तो 9.5 लिख देता हूँ। सर 9.434। ठीक है ना भाई, मैं 9.5 ले लिया, चलेगा? सर मैं एग्जैक्ट बोलता तुम एग्जैक्ट आदमी है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, तो माइनस बी सृजन बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी का -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना लिया हूँ 9.5 डिवाइड बाई 2 इंटू a इज a कितना मैडम
सॉल्व करो, +3 प्लस माइनस 9.5 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आएगा 12.5 बाई 10, ठीक है ना। ये 2 डिजिट तक लेना था, 412 ले लेता हूँ, 3 डिजिट तक बोला था ना। अभी ऐड कर लो 12.512 बाई 10, और दूसरा क्या आएगा, ये x1 आ गया, x2 इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 9.512 डिवाइड बाई 10, कर लेगा, आंसर आ जाएगा। चलो चलो नेक्स्ट सम देखो, ये पेज नंबर है 57 पे, ये नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है। नेचर, हाँ नेचर मतलब रूट्स रियल होगा, इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा। हाँ जो आपने तो पीछे x बताया। स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्या होगा? ठीक है। तो देखो इधर इसको कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस px प्लस c इक्वल टू 0 से। a क्या है 1, जस्ट b क्या है 6, सृजन 9, तो d का वैल्यू से पता चल जाता है ना कि नेचर क्या होगा। हाँ। फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू 6 का स्क्वायर, ओ जस्ट हाँ इसको 6 का स्क्वायर भी बोलते हैं, 6 का होल स्क्वायर भी बोलते हैं। हाँ 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 -4, a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 9, तो ये 36 माइनस 36 कितना आया 0, तो d का वैल्यू 0 आता है, तो रूट्स क्या होता था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ रियल एंड इक्वल, चेक करके तो बता दो इक्वल आ रहा है कि नहीं। सर रियल एंड देखो d इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है x का, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a, तो ये तो 0 हो गया ना, हाँ तो आंसर आ गया ना माइनस b अपॉन 2a, तो x1 भी सेम होगा और x2 भी सेम होगा, तो हो गया ना रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, समझा। तो रूट्स निकालना है तो माइनस b b, तो माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो -3 आंसर। चलो लिख लो, ठीक है। देखो IGCSE का सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है -7, x निकालना है, सॉल्व फॉर x ना, तो x की वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं a माइनस b को होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करूंगा, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7, सही लिखा हूं, बराबर है ना सृजन। हाँ, तो ये x स्क्वायर, ये होगा माइनस 10x प्लस 25 माइनस 7, परफेक्ट। तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x, इधर लूंगा 25 प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x, ये कितना आएगा 32 ना, हाँ हाँ चलो 12, एडिशन बराबर कर रहा हूँ ना, यस सर 12 और ये 3 32, तो अगर मैं 32 का एलसीएम लूंगा तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 कितना आता है सृजन, कैसे करेंगे इसको, कितना आएगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए ना, लेकिन इसका d का वैल्यू चेक कर लूं क्या, d का वैल्यू चेक करो, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस ऑफ 10 है, c का वैल्यू 32 है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4 है, c रूट्स क्या है पता चल जाएगा ना, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू c इज 32, तो ये कितना आएगा 100 माइनस माइनस प्लस 32, 132 आ रहा है ना, तो इसका अंडर रूट ले लो, कितना आएगा, किसके करीब है ये, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 11 का 121, तो ये पॉइंट्स में आएगा बेटा, तो इसके करीब ज्यादा है ना, तो 11.12 ले लेता हूँ अंडर रूट डी, तो आ जाएगा आंसर। अभी निकाल लोगे ना फॉर्मूला से, यही फॉर्मूला यूज करना है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस 11.12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए इज 1, ठीक है, तो ये माइनस बी कितना तुम्हारा, ये तो ये 10 आ जाएगा, प्लस माइनस 11.12 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लो, पॉज करना। नेक्स्ट देखो फ्रैंकलिन का पेज नंबर 42, ठीक है, पाइथागोरस दे दो, तो एक क्वेश्चन दिया है, अ वायर ऑफ लेंथ 60 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस इज 26, ये वायर है, इसको बेंट कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे, तो इसको अगर x माना है तो टोटल लेंथ कितना दिया है 60, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा 60 माइनस ऑफ x होगा ना, टोटल लेंथ a से b है, तो a से b है, बीच में c आ गया, बराबर ना, ये ज्वाइन करो उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है ये दिया है 26,
सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो d का वैल्यू डाल दो, 60 माइनस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर कितना होता है ग्रुप। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ। हेलो देखो ना, ट्रिक्स है, इतना याद नहीं करना। हेलो 60 स्क्वायर माइनस 26 का होल स्क्वायर, ये दोनों करो, माइनस 120x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे ना, नहीं भैया, 60 माइनस 26 इंटू नहीं बोलते वही किया सर ने। अरे भाई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई किया, कितना होगा, माइनस 5 में 3 2 34, इसको करेंगे तो 4 और ये 4 बराबर ना, माइनस 120x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 अप्लाई करो, कितना आएगा बताओ अभी, मल्टीप्लाई करो 44, कितना होता है, 16 176 12 पे 12 13 6941, ये 1496 है, बराबर है। 1496 माइनस 120x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर है ना। इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 1496 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड सॉल्व कर लो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, माइनस 120 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, c इज 1496, 12 144 0, बराबर ना, 2 0, सही ना। 12 का स्क्वायर 144, 0 का स्क्वायर 00, माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 1496 इंटू 4 कितना होता है, 4 36 38 16 और 3 19 1 5 ना, तो 5984 कितना आएगा, माइनस कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो 144 0 0 5984 कितना आएगा, 613, तो ये 4 कितना 9 9416 डी, तो अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 9416 का 9516 होना चाहिए ना, ये 5 होगा, हाँ ओके। तो 21 का तो परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है मुझे, 4 किसका है, 24 का है क्या, 24 का बताओ, रुको मैं कैलकुलेट, ये करो, पॉज करो, देखो देखो देखो, ये क्या बोलते हैं, ये पूरा 60 है ना, तो इसको पूरा ट्रायंगल बनाना है, ए बी और सी, ये हाइपोटेनस अलग से दे दिया है, तो 60 माइनस 26 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 34 आता है शायद ना, हाँ चेक कर लो, 34 आएगा। हाँ, तो ये 34 दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक x में और दूसरा 34 माइनस x, क्योंकि तीनों का सम कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, समझा। तो अभी सॉल्व करना है, तो x स्क्वायर प्लस 34 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 34 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 34 इंटू एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर। इतना कौन करेगा, इसको लेफ्ट में ले लेना, तो ये दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 34 माइनस 26 इंटू 34 प्लस ऑफ 26, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 दूनी 8 6 ना 68 x इक्वल टू 0, इसको लेफ्ट में लेके सॉल्व कर दिया। ये बताओ अभी 2x स्क्वायर, ये माइनस करो 8 होगा ना, इंटू 10 5 और 6 60 होगा, माइनस 68x इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लो, अभी अच्छे से डिवाइड करना, 2 से, तो ये 4 हो जाएगा ना, 4 इंटू 60 माइनस 34 x इज इक्वल टू 0। तो अभी आ गया आंसर, तो x स्क्वायर माइनस 34x
ये कितना होगा 240 जीरो ना। तो 240 को स्प्लिट कर लो 2120 260 230 और 215 35 बराबर है कितना आएगा सृजन? ये जो टर्म क्या है? और 34 -34 है ना। 30 minus हाँ 6 तो 5 10 10 दूनी 20 सर 30 20 minus 6 5 सीधे 15 15 to the 30 और 2 1 2 4 4 4 8 होगा 8 10 अरे बट 8 2 दूनी 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 3 दूनी 6 6 40 दूनी minus 6 12 तो सर 40 minus 6 कितना 40 minus 40 माइनस नहीं करना है प्लस आना चाहिए भैया। 6 तो minus 6 plus 40 कर दीजिए ना। ठीक है ना यार, रूट्स निकालने डायरेक्ट तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अरे सर वही तो डी चेक करो, बी कितना है -34 का स्क्वायर ना 4 into a into c 240 बराबर ना। ये कितना आएगा 34 का स्क्वायर, चौचो को 16 हाथ में 1 12 1 13 चौथी 12 में 1 9 1 10 6 5 1 1 1 1 5 6 माइनस 0 चौचो को 16 में 8 1 9 माइनस करो 6 9 10 में से गया 196 कितना कंप्लीट स्क्वायर होगा 14 का ना। हो गया ना फिर आंसर x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 14 का स्क्वायर। अरे 14 का स्क्वायर 196 होता है ना भाई। हाँ 17 लगा मैं 14 upon 2 into a is how much? A is 1 only, so 34 plus 14 divided by 2 इधर में क्या आएगा x is equal to 34 minus of 14 divided by 2 कितना आता है 8 और ये 4 by 2 24 आया, ये कितना आएगा 0 20 10 आगे ना आंसर लिखो पॉज करो। देखो 27 नंबर ट्रिक वाला दिमाग वाला, ध्यान से सुनो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। इसको लेंथ बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो AB का वैल्यू दिया है, मतलब ये B का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर और लेंथ का वैल्यू दिया है 27 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। द लार्जेस्ट सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर टचेस 3 साइड्स। इसमें एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जो 3 साइड्स को टच करता है, एक साइड दूसरे साइड और ये तीसरा साइड, 3 साइड को टच करता है। द स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं स्मॉलर यहाँ पे, ठीक है ना ऐसा। द स्मॉलर सर्कल ऑफ रेडियस x टचेस 2 साइड्स, ये 2 साइड को टच करता है ना, एक राइट में नीचे में, ठीक है 3 को नहीं टच कर पाता ये। द लार्जेस्ट सर्कल एट T T ये पॉइंट T को टच करता है, लार्जर और स्मॉलर आपस में मिलके, हाँ ठीक है पॉइंट T बनाता है। हाँ P एंड R ये सेंटर है P इसका और इसका सेंटर है R, तो इसको ज्वाइन कर दो बराबर है ना, पासिंग थ्रू T हो गया, यहाँ तक क्लियर है। राइट PQ PR एंड MN इन द टर्म्स ऑफ x, इसका रेडियस x दिया है, किसका स्मॉलर सर्कल का। अगर यहाँ से मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो ये सर्कल का वैल्यू कितना दिया है x, समझा। तो बताना है जी आपको PQ PR, रुक जाओ MN, इसको हम लोग को x के फॉर्म में निकालना है तीनों को। फ्रेम एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। बताओ ये 27 है, ये टच कर रहा है ना, तो ये कितना है 24, तो ये कितना होगा 24। यहाँ से अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो ये कितना हो गया रेडियस, रेडियस नहीं डायमीटर हो गया ना, सर्कल है यहाँ पे टच कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो ये 24 है, तो ये भी कितना होगा 24। तो रेडियस कितना होगा, हाफ करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। यस तो इसकी वैल्यू पता चल गया 12 है,
और ये तुम्हारा पता है x है, इसका मतलब ये वैल्यू भी 12 है ना। ध्यान से देखो अभी इसमें कंसेप्ट लेगा एक, ये सेंटर है यहाँ पे ऐसे है, ये यहाँ पे है, बराबर ना। तो देखो ये पॉइंट ऐसे टच कर रहा है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12, समझा। और ये पॉइंट है, आपका नाम दिया हुआ है A B C और D, ऐसी फुल कर चीज करवा, ठीक है। तो ये पॉइंट है D, B है B। अभी ध्यान से सुना, एक कंसेप्ट है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर कोई लाइन ज्वाइन करता हूं तो वो टेंजेंट होता है। हेलो, क्या होता है टेंजेंट। तो ये पता चल गया ना, ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12, ये भी होगा 12, क्योंकि ये इक्वल है। सर टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है कोई सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टच करूंगा इसको, अच्छा हाँ, तो ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, ये इक्वल टू ये होगा। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये 12 पता चल गया सृजन, ये 12 पता चल गया ना यहाँ से यहाँ तक। तो ये लेंथ कितना है टोटल 27 है ना। तो ये इसका पॉइंट पता है एम है ये, तो MC का वैल्यू कितना है 27 माइनस ऑफ 12 कितना आएगा 5 15। ये x है तो ये भी x है तो ये भी x होगा ना। तो ये पॉइंट को टच किया कितने पॉइंट पे N पे, तो MC कितना है MN प्लस NC है, तो ये टोटल है 15 और NC का वैल्यू है x, तो MN आ गया ना। तो MN का वैल्यू कितना आ गया 15 माइनस ऑफ x, तो यही तो बताना था। MN का वैल्यू कितना आएगा 15 माइनस ऑफ x। PR किधर है PR 12 प्लस x आएगा, PR इक्वल टू TT प्लस TR। तो ये 12 प्लस x आ गया ना x के फॉर्म में। फिर दूसरा क्या है PQ किधर है Q, इसको टच कर, ये Q है तो ये बताना है, ये टोटल 12 है ना। तो कितना निकालेंगे PQ का वैल्यू, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। ये कितना है 12 प्लस x है, ठीक है ना। और ये कितना है ये वाला वैल्यू MN का वैल्यू कितना निकाला हूं 15 माइनस x, तो ये आ जाएगा ना अपना पाइथागोरस थ्योरम से। ये है P और ये है Q, समझा। ये है तुम्हारा R, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, तो क्या आएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर QR का वैल्यू पता है 15 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, ये कितना है 12 प्लस x का होल स्क्वायर, समझा। तो सॉल्व कर लो, x के फॉर्म में आ जाएगा। फिर सॉल्व भी करना है, सॉल्व फॉर x कितना, ये 12 प्लस x है ना बेटा, ये क्या बोल रहे हो, ये 15 माइनस x होगा ना। ये PQ का आंसर बताएगा वो 15 माइनस x होगा ना, नहीं 12 माइनस x होगा ना। हाँ बराबर है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और रेक्टेंगल है ना। हाँ समझ गया, चालू कर, चालू है, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल ऐसे बना लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये टोटल 12 है, ये x बताया था तो ये भी x होगा ना, तो ये कितना आएगा 12 माइनस x। तो ये बहुत सिंपल था, PQ बराबर ना, ये M और ये N था, बराबर है। चलो लिख लो, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो इधर ये PQ का वैल्यू आ गया कितना है 12 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस x का होल स्क्वायर, बराबर है। तो एक्सपेंड कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको इधर ले लेता हूँ ना, बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर चाहे इसको इधर ले लो, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो इसको इधर रखता हूँ 15 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू
12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये समझा है? इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो इसको सॉल्व करो। 15 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स माइनस 12 प्लस ऑफ एक्स, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 ना, 2 तो ये आएगा 225 इसका, और ये 15 दूनी 30 माइनस 30 ऑफ एक्स, कितना आएगा ये? प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट में क्या आया? ये दोनों ऐड करेंगे 24 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x, हो गया ना सॉल्व? इतना डर रहा था तुम, समझा नहीं? यहाँ पे ये कॉन्जुगेट है ना दोनों, तो उसका राइट में ले लिया ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये समझा? यस। तो अभी सॉल्व कर लेंगे, तो इसको अरेंज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 30 ऑफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो 48 होता है ना, तो माइनस 48x, इसको इधर ले लो, प्लस 225 इक्वल टू 0, बराबर है? ऐड कर लो, कितना आता है? एक्स स्क्वायर, ये 8 और ये 7 8x प्लस 225। अभी सॉल्व कर लेना तुम लोग, चलो पॉज कर।